हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप होंगे। और इस पेपर के पिछले 25 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका था। 26वें क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। ये जो पेपर है ना आपका, ये पेपर आरएसएसबी बोर्ड द्वारा लिया गया था। ये आपका लैब असिस्टेंट वाला जो आपका गृह विज्ञान वाला जो पेपर था, वो मैं आपको हल करवा रहा हूँ। तो बढ़ते हैं आगे। इससे पहले कुछ नए साथी हैं तो उनको बता देता हूँ कि हमारे इस चैनल पर आपको 250 प्लस ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे, जिसमें आरएसएसबी बोर्ड के भी है और आरपीएससी के पेपर भी है। तो अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो तो सारे ओल्ड पेपर देख लीजिएगा, बिल्कुल राजस्थान जी के आपका क्लियर हो जाएगा। तो 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन की स्थापित किया था? तो वो किया था समसभा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और संप सभा की जो स्थापना हुई थी ना, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। 1883 याद रखना आपको, 1883 के अंदर। कब? 1883 में संप सभा की स्थापना की गई थी। किसके लिए? भीलों के उत्थान के लिए, भीलों को संगठित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, देख लेते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? तो विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था ना, वो भूप सिंह था। क्या था भाई? भूप सिंह था। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1948 में किन 4 देशी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? तो 28वें का जो राइट आंसर है आपको नज़र आ रहा होगा, डी वाला राइट है। ठीक है, अब देखो मत्स्य संघ के बारे में आया तो पहले मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। कुल कितने दिन लगे थे? तो बिल्कुल आपको याद रखना, 8 साल 7 महीने 14 दिन। 8 साल 7 महीने 14 दिन लगे थे। क्लियर है? दूसरा देखो मैं आपको बता देता हूँ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। देखो पहला चरण का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना 18 मार्च 1948 को हुआ था। क्लियर है? और इसका नाम मत्स्य संघ किनके सुझाव से दिया गया? तो आपको याद रखना के.एम. मुंशी के सुझाव पे दिया गया। के.एम. मुंशी के सुझाव से इसका नाम क्या रखा गया था? मत्स्य संघ रखा गया था। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य संघ की जो राजधानी बनाया गया था वो अलवर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? अलवर को बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन था? वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो कौन था? आपको याद रखना है, उदय भान सिंह। कौन थे भाई? धौलपुर के महाराजा उदय भान सिंह। ठीक है, ये राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? शोभाराम कुमावत। कौन था भाई? आपको बिल्कुल याद रखना, शोभाराम कुमावत। प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता, आपको याद रखना शोभाराम कुमावत। क्लियर है? अब देखो मैं बात कर लेता हूँ मत्स्य संघ की आय कितनी थी। तो मत्स्य संघ की जो आय थी वो 184 लाख थी। कितनी भी? 184 लाख। बना हुआ सवाल है, पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है, आरएसएसबी बोर्ड ने पूछा है, 2 से 3 बार पूछा है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। इन चारों रियासतों को मिला के जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो इसका क्षेत्रफल कितना था? 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना था भाई? 12,000 वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? और उस समय मत्स्य संघ की जो आपकी जनसंख्या थी वो 18,38,000, यानी टोटल कितना? 18.38 लाख हो जाएगी आपकी। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। प्रथम चरण का जो उद्घाटन किया था ना, वो किया था एन.वी. गाडगिल के द्वारा। किसके द्वारा? एन.वी. गाडगिल के द्वारा। क्लियर है? एन यानी नरहरि, वी यानी विष्णु सॉरी, इनका जो पूरा नाम है वो नरहरि विष्णु गाडगिल है। क्लियर है? तो ये पहला चरण मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब इसमें देखो जो हार्ड सवाल जो बनने वाला है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर एग्जामिनर ने सवाल बना दिया कि पहले चरण के अंदर कितनी इकाइयों का विलय हुआ, क्या सवाल अच्छे से सुनना ध्यान से, कितनी इकाइयों का विलय हुआ? अब वो ऑप्शन में दे देगा आपको 4, 5, 6, 7। अक्सर बच्चे 4 पे चले जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। पहले चरण में कुल कितनी इकाइयों का विलय हुआ था? 5। 4 तो रियासत है, एक आपका ठिकाना था निमराना। तो टोटल इकाइयाँ कितनी होगी आपकी? 5 इकाइयों का विलय हुआ था। ये आपको याद रखना।
एक मत्स्य संघ का गठन, एक मत्स्य संघ का विलय, दोनों की तिथियां अलग हैं। और बच्चा क्या कर लेता, अगर विलय पूछ लिया जाता तो वो एक ही कर लेता, जबकि विलय जो हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था, और गठन जो हुआ था वो होता 18 मार्च 1948 को। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी रतन देवी संबंधित हैं, किससे संबंधित है? तो इसका जो संबंध था वो आपके जयपुर राज्य से था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पिंक सिटी से इनका संबंध था। कहाँ से था भाई? पिंक सिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने एक बार आपको पहले बताया था, करौली का के, केला देवी का के, कालीसील नदी का के, 3 के आपको याद रखना है। करौली का के, केला देवी का के, कालीसील का के, तो ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएगा कि करौली में है केला देवी का मंदिर, कालीसील नदी के किनारे स्थित है। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 31 की अगर मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी। गागरोन का दुर्ग जो है ना, ये डोड परमारों के द्वारा, बीजल देव के द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था आपका। ठीक है, कुंभा के द्वारा। बाकी कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया, वसंत दुर्ग और मचान दुर्ग, ये तीनों ही दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया है। और भाई राजस्थान में 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। 32 राजस्थान में कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कतरियासर से संबंधित है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, संत या सिद्ध जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर के कतरियासर से जो संबंध है वो जसनाथ जी से है। ठीक है, जसनाथ जी के गुरु की बात कर लूँ तो इनका गुरु जो है वो गोरखनाथ थे। कौन थे? गोरखनाथ। बिल्कुल आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 33वां सवाल है, कोटा के किस शासक के काल में शिकार के दृश्य कोटा चित्रकला शैली की विशेषता बन गई थी? तो ये जो बना था महाराजा उमेद सिंह। ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा उमेद सिंह से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया था कि भाई उमेद सिंह के घोड़े का क्या नाम था? तो आपको याद रखना हुंजा। क्या नाम था भाई? हुंजा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम तो चेतक था, लेकिन राजा उमेद सिंह का घोड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो उसका नाम था हुंजा। सवाल बना हुआ है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। अब बढ़ते हैं आगे। 34वां सवाल, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो पर्वतसर का जो मेला आपका लगता है ना, वो तेजाजी की स्मृति में लगता है। ठीक है, किन की स्मृति में? तेजाजी की स्मृति में। तेजाजी के पिता का नाम ताहड़ जी था। माता की मैं बात कर लूँ तो क्या था? राम प्यारी था। क्या था वह? राम कुंवरी। राम प्यारी नहीं, राम कुंवरी। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इनकी पत्नी का नाम क्या था। पत्नी के नाम भी बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन सभी लोक देवताओं की पत्नियों के नाम मिलते जुलते हैं, इसलिए बच्चा क्या था, कंफ्यूज हो जाता है। तो तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजप्रसाद चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है? तो चित्तर पैलेस, उमेद भवन पैलेस को ही चित्तर पैलेस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उमेद भवन का जो निर्माण करवाया गया था वो चित्तर की पहाड़ियों से चित्तर के पत्थर लाए गए थे, इसीलिए इसे चित्तर पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है चांद बावड़ी आपकी कहाँ स्थित है? आभानेरी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दौसा में पड़ता है। 37वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? तो ये आपके जैसलमेर के निवासी थे। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रथम संघर्ष कहाँ हुआ था? ये नसीराबाद में हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857। कब हुआ था? 28 मई 1857। ठीक है, और उस समय राजस्थान में कितनी छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी। कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से सबसे शक्तिशाली जो छावनी थी वो भी नसीराबाद ही आपकी थी।
अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 39। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो परमर्दी देव था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, परमर्दी देव। दो सेनापति थे ना, आला और उदल, वो परमर्दी देव के सेनापति थे, आपको याद रखना, एक तो आला एक उदल। अब बढ़ते हैं आगे, 40 की बात कर लेते हैं। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? कौन सी थी? तो ये बिल्कुल आपकी सांबर थी, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 की बात कर लेते हैं। 11 जून 1683 औरंगजेब के बागी पुत्र अकबर को दुर्गादास किस मराठा सरदार के दरबार में कोकण साथ ले गया? तो 41 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संभाजी के दरबार में। किसके दरबार में? संभाजी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है, आपको बताना। ठीक है, चामुंडा मंदिर, सतवीस देवरी मंदिर, समदेश्वर मंदिर और तुलजा भवानी मंदिर। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मंदिर नहीं है, बाकी सतवीस देवरी भी है, समदेश्वर मंदिर भी, तुलजा भवानी वाला भी है। अब बढ़ते हैं आगे, 43वां क्वेश्चन है। बीकानेर चित्रशैली में किस बीकानेर शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं को आधार बनाकर बहुत चित्र बनाए थे? तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अनूप सिंह के काल में भी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस्ता कला का जो विकास हुआ था वो भी अनूप सिंह के काल के अंदर ही हुआ था। 44वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है? कितनी बार एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। वंश भास्कर आप सभी को पता है किनका है? सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, किनका है भाई? सूर्यमल मिश्रण का ग्रंथ है। वंश भास्कर है, वीर सत्य है, छंद मयूक है, सती रासो है, वल्लभ विलास है, राम रंजाट है। ये जो सभी ग्रंथ है ये सूर्यमल मिश्रण के हैं, जो कि बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। 45 का क्वेश्चन, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा डिंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिंगल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान के पश्चिम में काव्य रूप है डिंगल, और राजस्थान के पूर्व में जो काव्य रूप है वो पिंगल है। क्या है? पिंगल। 46, किस हिंदू माह में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है? तो गणगौर का जो त्यौहार मनाया जाता है ना, वो जो राइट आंसर हो जाएगा आपका चैत्र मास में। कब मनाया जाता है? चैत्र मास के अंदर आपका गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 क्वेश्चन ही इसमें राजस्थान जीके के थे, जो कि आपके कंप्लीट होने वाले हैं। 47वां क्वेश्चन, राज प्रशस्ति का रचनाकार कौन था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रणछोड़ भट्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, मारवाड़रा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? बहुत आसान सवाल पूछ लिया। मुहणोत नैंसी। कौन है भाई? मुहणोत नैंसी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था? तो 49, आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल, राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? तो 50 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ये भीलवाड़ा में है। ओजियाना कहाँ पड़ता है आपका? भीलवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यही 50 क्वेश्चन आपके पेपर्स में पूछे गए थे, जो कि मैंने हल करवा दिए। तो अब मिलते हैं अगले पेपर में नए सवालों के साथ बहुत जल्द ही। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।